बीच में सीज फायर हो चुका है और ये सीज फायर कराने वाला है जिसके पास खाने को भी नहीं है, यानी कि खाने तक की तंगी जिसके पास है, यानी कि पाकिस्तान। उसने अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करा दिया है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विश्व गुरु होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का जो दावा ठोकते रहते हैं देश भर में, वो क्यों नहीं इस सीज फायर की कड़ी में दिखाई दिए हैं। इसी को लेकर के अब कांग्रेस भड़क उठी है और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 56 इंच अब सिकुड़ गया है। इसी पर इससे लंबे दिनों तक ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में लंबा युद्ध चला है। अब आखिर पाकिस्तान ने दोनों के बीच में सीजफायर कराया है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार की चुप्पी क्यों रही है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहल कराई है। मोदी जी दावा करते हैं कि अमेरिका यानी कि ट्रंप हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर मोदी जी की तरफ क्यों नहीं ये पहल की गई कि सीजफायर के लिए उनको बीच में लाया जाए। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस पर जयराम रमेश का आया है बयान। उन्होंने कहा है कि 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए आकांक्षा, हमें पहले ये समझना होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान शांति दूत बन के उभरा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति है। जहां भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी पिछले करीब 1.5 महीने से कि भारत कुछ एक्शन करेगा, भारत कुछ करेगा, वहां भारत इजराइल से लौट रहा है युद्ध के 2 दिन पहले। बड़ी स्पष्ट स्थिति भारत की थी और भारत इसमें पीछे पहुंच गया है इस मामले में, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक नई ताकत बन के उभरा है। पहले और हम मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान का, हम कह रहे थे हमें दलाली नहीं करनी है, वो तो दलाल देश है। जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादियों की आरामगाह कहते थे, वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालने का काम करता था, आज वो विश्व में शांति दूत के रूप में खड़ा हुआ है। आप सोचिए, इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है और भारत मूक दर्शक बना हुआ है। कहां गया हमारा वो विश्व गुरु वाला नेतृत्व? कहां गई हमारी विश्व नीति और कूटनीति और विदेश नीति? क्या इसी दिन के लिए? बात यह है कि अगर भारत को देखें, हम लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 5 राज्यों में घूम रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दुनिया में क्या हो रहा है, मध्य एशिया में क्या चल रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है। हम भारत अभी बहुत खराब स्थिति में है और भारत की जो राजनीति है, भारत की जो कूटनीति है, वो हमारी समझ से परे है। आप ये देखिए जिस प्रकार से अमेरिका व्यवहार कर रहा है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर को बताया कि हमने रुकवाया है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुका, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, आज तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है। ईरान से हमारे इतने पुराने संबंध थे, रशिया हमारा दोस्त था, आज दोनों हमसे दूर हैं। ईरान हमें सस्ता तेल देता था, भारतीय रुपए में तेल देता था, हमारा इतना सहयोग करता था और हमने 2 शब्द उसके लिए आज तक नहीं बोले। बिल्कुल सर, सवाल लेकिन भारत की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया, कोई भी शोक संवेदना नहीं उनके प्रति दिखाई गई। इसको लेकर भी काफी सारे सवाल उठे थे और यही कहा गया था कि भारत सरकार की चुप्पी को लेकर के लगातार सवाल उठे और कहा गया कि आखिर क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि ईरान हमारा जहां पे दिखनी चाहिए थी विश्व गुरु की एक छवि, वहां पर क्यों नहीं दिखती है और पाकिस्तान वहां पर ओवरटेक कर लेता है। वो पाकिस्तान देखिए जो छवि बनाई गई थी विश्व गुरु की, अब पता लगता है कि ये शगुफा था। 56 इंच की छाती का गुब्बारा फुलाया गया था सिर्फ कागजों में और कहने में और सोशल मीडिया में फुलाया गया था। ये था नहीं है वास्तव में। आप ये देखिए, एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा है आज जो चर्चा का विषय पूरी दुनिया में बना हुआ है, जिस चीज की हम आशा कर रहे थे कि भारत शांति दूत बनेगा, और कहीं ना कहीं भारत के लिए इतना गोल्डन पीरियड था, इतना गोल्डन चांस था, इतना सुनहरा अवसर हमारे पास था कि हमें अपनी ताकत दिखाने का, हमें अपनी कूटनीति रणनीति दिखाने का इतना अच्छा अवसर मिला था, जो हमने अपनी मूर्खता के लिए गंवा दिया। आज पाकिस्तान ने उस मौके को हाथों हाथ लिया और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक एक फोन आता है। शाहनवाज शरीफ ट्वीट करते हैं कि 15 दिन का सीज फायर हो गया है, अमेरिका और इजराइल और ईरान से बात हो गई है, तीनों देश सहमत हैं, और खाली इजराइल और अमेरिका ईरान पे ही हमले नहीं रोकेगा। बाकी दुनिया में अगर किसी भी देश पे इजराइल हमला कर रहा है, चाहे ईरान हमला कर रहा है, चाहे किसी पश्चिमी देश पे, खाड़ी देश पे हमला हो रहा है, सारे हमले रुकेंगे 15 दिन। ये शांति वार्ता पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान विश्व गुरु बन के उभरा है क्या? पाकिस्तान कई स्टेप ऊपर चला गया है क्या? भारत आज कहां खड़ा हुआ है? हम तो विश्व गुरु बताते थे। क्या ये बातें भारतीय जनता पार्टी और संघ को हजम हो रही है क्या? क्या आप यही चाहते थे क्या? क्या आप यही विश्व गुरु बनाना चाहते थे क्या? आज सवाल उन्हीं से पूछे जा रहे हैं और वो अपने गिरवान में झांक के देख रहे हैं, क्या ये वास्तव में पूरी स्थिति में एक ही देश ऐसा बचा था जिसको चाइना भी बोल सकता था। अब बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि ये काम तो भारत भी कर सकता था, क्योंकि भारत की इजराइल से भी बनती है, ईरान से भी बनती है। हम दोनों के बीच में मध्यस्थ क्यों नहीं बने? क्योंकि हम अपनी तरफ से
चाइना के प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे, हम अपनी तरफ से अमेरिका के प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे। हम इंडिपेंडेंट हैं और अपनी राय अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। ये वैसे ही है कि फ्रांस क्यों नहीं मध्यस्थता कर लिया या ब्रिटेन क्यों नहीं मध्यस्थता कर लिया इन देशों के बीच में। कारण है क्योंकि हम खुद पार्टी हैं, हम खुद चाहते हैं। तो ऐसे में भारत का एक किनारा रहा। हालांकि भारत के लिए चूंकि पाकिस्तान इस काम को कर गया तो यह नुकसान कंसीडर किया जाएगा हमारी विदेश नीति का। हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे विदेशों के मामले में, लेकिन खुद फिलहाल इस मामले में अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं। क्योंकि भारत जहां इजराइल की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी करके आते हैं, उसके बावजूद भी इस पूरी कहानी में कहीं नहीं होता, जबकि भारत को होना चाहिए था। इंडियन ओशन हो या पर्शियन गल्फ के अंदर कोई भी मसला हो, भारत को अपना से रखना चाहिए था और यहां पर मध्यस्थ की भूमिका में आकर विश्व शांति का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप का साथ लेते हुए इस पूरे कहानी को बखूबी निभाया और निभाते हुए अपनी वो जो इमेज है कि ये एक विश्वस्त देश है, उसके रूप में बनाने में कामयाब हुआ। इंटरेस्टिंग है कि इजराइल इस देश के इजराइल इस सीज फायर के अंदर एक पार्टी है जिसको पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मानता, फिर भी उसको सीज फायर में कंसीडर करा ले गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धियों में कंसीडर किया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे उपलब्धि कैसे? उपलब्धि इसलिए क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते एक दूसरे को। ऐसे में जब रिकॉग्निशन नहीं है तो युद्ध विराम कैसे करा दिया? इसका मतलब यह है कि इजराइल ने पाकिस्तान का युद्ध विराम नहीं माना, और जब पाकिस्तान का युद्ध विराम नहीं माना तो यह सीज फायर भी इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा। अब मैं आपको यह कैसे बता रहा हूं, अब आगे चलिए। देखिए, ये जितनी भी कहानी हो रही थी पाकिस्तान के द्वारा भूमिका बनकर, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर, सब चल रहा था। पाकिस्तान की खुद हालत खराब थी, इनके यहाँ पेट्रोल डीजल के संकट उत्पन्न हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, पैसे की किल्लत थी, लेकिन ट्रंप ने इनको आगे खड़ा करके चाइना के लिए इनका उपयोग किया और आगे बढ़ा दिया। लेकिन इजराइल अभी भी खून की घूंट पिए बैठा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? असल में ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी थी ना इस मध्यस्थता में, उस मध्यस्थता में शर्त यह थी कि ये लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। आप सबको मैंने वो शर्तें पढ़ाई थी अंकित इंस्पायर इंडिया पर जो सेशन गया था। साथियों, अभी कुछ देर पहले ही इस इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और कम से कम 50 लोगों की जान चली गई है। भारत के अंदर लगातार अपोजिशन सरकार से यह सवाल कर रहा है कि आप मध्यस्थ क्यों नहीं बने, लेकिन ऐसी मध्यस्थता भी क्या जिसमें खुद इजराइल ने इस मध्यस्थता को मानने से इनकार कर दिया है। टेक्निकली हाल ही में पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है और लेबनान पर हुआ हमला एक बड़ी खबर बन रहा है और इसको ऐसे लिया जा रहा है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि सीज फायर हो। अभी थोड़ी देर पहले जब आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय पर 50 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान निश्चित ही चर्चा में जरूर आ गया, युद्ध विराम के लिए ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर गया, लेकिन इजराइल के मामले में कौन इसे समझाएगा, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। कुछ भी हो, लेकिन